सो हेलो एंड वेलकम गाइस टू पुलकित ट्रेलिया चैनल। और आज हम लाए हैं जीएम रिलेटेड इंटरव्यू प्रोसेस। ठीक है, तो बहुत जन मुझसे पूछ रहे थे, ऑफ कोर्स माय लिंक्डइन में, मेरे कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि जीएम का इंटरव्यू प्रोसेस कैसे होगा, क्या होगा उसमें, कैसे क्या चीज़ करने वाले अपन। तो हम लोग जो करने वाले हैं, हम लोग आज जो बात करेंगे बेसिकली वो जीएम के पूरे एडमिशन प्रोसेस के बारे में है जो बात करेंगे। एक मैंने वीडियो बनाया है जीएम का एडमिशन पूरा कैसे आपको अप्लाई करना है वगैरह वगैरह, उसमें भी मैंने एक शॉर्ट टाइप का बताया, बट उसमें मैंने सब कुछ नहीं बताया था। बट ये वीडियो थोड़ा एक्सटेंसिव होगा, इसमें मैं जो जो चीज़ है वो बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। आप जैसे देख सकते हो कि हम पहले बात करेंगे कि उसका वेबसाइट के बारे में, कि वेबसाइट में आपको क्या क्या चीज़ दिख सकता है, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एडमिशन प्रोसेस, शॉर्ट लिस्टिंग, अचीवर्स राउंड, सिलेक्शन क्राइटेरिया, FAQs। फिर उसके बाद हम सबके बारे में एक बहुत ही ब्रीफ में बात करेंगे, जैसे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, एडमिशन प्रोसेस क्या क्या है, ठीक है, कैसे एडमिशन प्रोसेस उसका फॉलो होता है, क्या क्या स्टेप्स होती है, ठीक है। देन पोस्ट शॉर्ट लिस्टिंग को जो राउंड्स होते हैं, वो राउंड्स में जैसे बैट है और PIs है, तो उसमें क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो आप, वो चीज़ हो गए। ठीक है, व्हाट टू एक्सपेक्ट इन अचीवर्स राउंड एंड नॉर्मल PI, और जो सॉफ्टवेयर वो लोग यूज़ करते हैं फॉर वैट, ठीक है, वो आपको बताऊंगा मैं। उसको आप पहले से डाउनलोड करके रखो तो बेटर होता है। एंड देन उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया के जो परसेंटेज है, वो परसेंटेज क्या क्या है वो बताऊंगा मैं, एंड देन कंक्लूड करूंगा इस पूरे वीडियो को। तो चलिए शुरू करते हैं। आपको मैं पहले तो वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। वेबसाइट जो है अपना, सबसे पहले मैं वेबसाइट के ऊपर ले जाता हूँ। तो ये है वेबसाइट gim.ac.in। तो इस वेबसाइट को आप थोड़ा सा गो थ्रू कर लो कि जीएम के बारे में जानने के लिए। ऑफकोर्स आप जीएम में जाना चाहते हो तो आपको उसको गो थ्रू करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसका आप डेट से देख सकते हो कि 2 जनवरी का डेट था जो कि ऑलरेडी पार हो चुका है। उसका एवेल्यूएशन प्रोसेस फरवरी से शुरू होगा, फरवरी 2025 से। फाइनल एडमिशन का रिजल्ट आएगा मार्च 2025 में। एंड देन एकेडमिक सेशन जो शुरू होगा वो जून 2025 में होगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब इसको नो मोर अगर मैं करता हूँ तो इसमें आपको पूरा का पूरा ये जो एडमिशन का ओवरव्यू है वो प्रोसेस पे आ जाते हैं। तो उसमें अपन क्या होता है, उसमें बताते हैं इन लोग। ब्रोशर पहले तो दिया हुआ है जीएम का ब्रोशर, उसको आप गो थ्रू कर सकते हो अच्छे से। वो काफ़ी एक्सटेंसिव है, इसलिए मैं उसको नहीं डाउनलोड करके दिखाने वाला हूँ अभी आपको। ठीक है, इसमें जो जो प्रोग्राम्स है वो प्रोग्राम्स देख सकते हो आप। PGDM हो गया, HCM हो गया, BDA हो गया, BIFS हो गया, IDA हो गया। ठीक है, अब ये जो 4 है वो तो आपका डायरेक्ट GIM से होता है। IDA में जो फर्स्ट ईयर होता है वो GIM से होता है, सेकेंड ईयर आपका पोर्टुगल में होता है। ठीक है, तो 2 है, और पोर्टुगल के थ्रू ही आपको एडमिशन आपका प्लेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया। फिर उसके बाद अदर प्रोग्राम्स में ये हाइब्रिड PGDM एंड FPM है, ये सब बेसिकली इसमें इंक्लूड नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ ये 5 जो प्रोग्राम्स है उसमें ही आपका लिया जाता है इसमें। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे, जैसे मैंने आपको बताया कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है वो पहले हम बात करेंगे, फिर उसके बाद एडमिशन प्रोसेस में आएंगे। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, इसके थ्रू आपको पता चल जाएगा कि आप इसमें एलिजिबल हो कि नहीं हो, क्योंकि आपने अप्लाई तो कर दिया होगा बट एलिजिबिलिटी आपने चेक नहीं किया होगा। तो एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। तो जो मिनिमम है वो 50% जो है वो 50% एग्रीगेट होता है। जस्ट अ सेकेंड। हाँ, तो जो मिनिमम 50% आपका लेते हैं इसमें बैचलर्स डिग्री। तो बैचलर्स डिग्री आपका जो है ना, बैचलर्स में BTech हो गया, ठीक है, या BBA हो गया, जो भी हो गया आपका, आपको उसमें 50% के ऊपर रखना है। मिनिमम 50% आपको रखना होगा। फिर जो कैंडिडेट्स है वो या तो जैट में अपियर हो, या कैट में अपियर हो, या GMAT लिए हो। यही 3 बेसिकली इसमें लिया गया है। इसके अलावा कोई और जो है एग्जाम उसको नहीं लिया है इन्होंने। ठीक है, कैट आपको देना है, जैट देना है, GMAT देना है, उसी के थ्रू आपका यहाँ पे बेसिकली एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिया गया है। इस बार CMAT जो है ना, CMAT जो कि लास्ट ईयर तक था, वो इस बार नहीं है। CMAT इज नॉट देयर। तो याद रखिएगा, CMAT देने से आपका GM में प्रोसेस का कुछ एलिजिबिलिटी नहीं होती है। ठीक है, अब जो ये GMAT है वो वो जो है GMAT आपका 1 जनवरी 2023 से 15 जनवरी 2025 के बीच में आप ले सकते हो। उसका जो स्कोर है वो स्कोर आपको मांगना होगा उनको 31 जनवरी से पहले, क्योंकि इनका फरवरी में शुरू होने वाला है प्रोसेस। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप देख लेना। और फिर उसके बाद अपन आते हैं अभी IDA में। IDA अगर आपको अप्लाई करना है तो पहले तो आपको अप्लाइंग टू सबमिट अ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आपको देना है, SOP देना पड़ेगा। ठीक है, कैंडिडेट मस्ट अपीयर फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम। जो कि आपका क्या क्या है ये मैं बता देता हूँ आपको। जो जो एग्जाम है वो है बेसिकली टॉयफल आपको देना है। फिर IELTS देना है, कैम्ब्रिज इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एग्जाम देना होगा, इंग्लिश एडवांस एग्जाम देना होगा, इंग्लिश बिजनेस सर्टिफिकेशन एग्जाम देना होगा। तो इसमें से कोई एक आपको देना है, एटलीस्ट वन। देखो, एटलीस्ट वन आपको देना है। ठीक है, द फॉलोइंग द कैंडिडेट शुड सबमिट द स्कोर बाई एंड मस्ट अटेन द स्कोर्स मेंशन। इसमें 100 आपको टॉयफल में 100 लाना होगा, IELTS में 7.8, मिनिमम ग्रेड इसमें C है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी में,
एडवांस एग्जाम जो है ग्रेड बी लाना है आपको, बिजनेस सर्टिफिकेशन में ग्रेड बी लाना है, ठीक है, ये आपको लाना पड़ेगा। द कैंडिडेट विल हैव टू अपीयर फॉर जीएम एप्टीट्यूड। हाँ अगेन ये वाला एक एप्टीट्यूड एग्जाम है, इसको आपको अपीयर करना पड़ेगा। इसके लिए कोई अलग से फॉर्म भरना नहीं पड़ता है। पहले मैं बता दूं, एक जन का क्वेरी आया था कि इसके लिए कोई एडमिशन फॉर्म अलग से भरना होता है, तो नहीं। अगर आपने आईडीए के लिए अप्लाई किया है तो आपको अपने आप इन लोग बोल देंगे कि आपको GAAT देना है, ठीक है। और एज ऑफ द कैंडिडेट एज ऑन 31 जनवरी 2025 शुड नॉट एक्सीड 26 ईयर्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, बहुत लोग इसको मिस कर देंगे कि 26 ईयर्स जो है वो बेसिकली उससे कम होना चाहिए, ठीक है। तो फिर अपन अब इस पे ये हो गया तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बाद अपन आ जाते हैं एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो एडमिशन प्रोसेस आप आओगे तो एडमिशन प्रोसेस पे जब क्लिक करोगे तो एलिजिबिलिटी पहले दिखता है, उसके बाद एडमिशन प्रोसेस पे आ जाते हैं। एडमिशन प्रोसेस जो है आपका, एडमिशन प्रोसेस में सबसे पहले आपने अप्लाई ऑनलाइन किया होगा, ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए जरा सा, मेरे को हाईलाइटर करने दीजिए, ठीक है। ये अप्लाई ऑनलाइन आपने किया होगा, अभी तक अगर नहीं किया है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर आपको मतलब नहीं आप कर सकते उसको, ठीक है। अप्लाई ऑनलाइन के बाद ये फरवरी में शॉर्ट लिस्टिंग होगा। फरवरी में जब आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगा उसके बाद आप या तो अचीवर्स राउंड के लिए बुलाए जा सकते हो या तो रेगुलर राउंड के लिए बुला सकते हो, ठीक है। तो अचीवर्स राउंड में जब आपको बुलाया जाएगा, अगर आप अचीवर्स राउंड क्लियर नहीं करते हो बाई चांस, ठीक है, तो आपको फिर से रेगुलर राउंड के लिए एक बार बुलाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखना है कि अगर आपको स्पॉट ऑफर नहीं मिलता है देन यू विल बी अगेन कॉल्ड फॉर रेगुलर राउंड, ठीक है। तो आपको 2 चांसेस मिलते हैं अगर आपका अचीवर्स राउंड। ये बेसिकली आईपीएल वाला सिस्टम है। आईपीएल में जो आपका ये सेमीफाइनल्स वाले जो चीज़ होते हैं, ठीक है, अगर कोई पहला सेमीफाइनल हार गया तो उसको फिर से अपॉर्चुनिटी मिलता है फाइनल खेलने के लिए, ठीक है, सॉरी सेमीफाइनल खेलने के लिए। तो रेगुलर राउंड में आप आ सकते हो। एक सेकेंड, ठीक है। ये हो गया आपका। तो इसमें अचीवर्स राउंड आप जब जाते हो तो उसके वाया आपको स्पॉट ऑफर मिल सकता है। एक सेकेंड, ठीक है। तो ये स्पॉट ऑफर आपको मिल जाएगा। स्पॉट ऑफर मिला तो उसके बाद आपका डायरेक्ट आपको ये मिल जाता है, फिर एडमिशन लेटर मिल जाता है। एडमिशन लेटर आपको मिल गया तो आपको फिर उसके बाद प्रोग्राम को कमेंसमेंट में बुला लिया जाएगा, ठीक है। तो एडमिशन लेटर हो गया। अगर आप रेगुलर राउंड से आते हो, रेगुलर राउंड से आपका फिर मेरिट लिस्ट निकलता है, मेरिट लिस्ट में फिर आपको एडमिशन लेटर मिलता है, ठीक है। मेरिट लिस्ट में आपको क्या होता है कि आपको पैसे वैसे भरने पड़ते हैं, उसके बाद आपको एडमिशन लेटर मिलता है, सॉरी एडमिशन लेटर मिल जाता है, उसके बाद आपको पैसे वैसे भरने पड़ते हैं एंड देन प्रोग्राम कमेंस होता है इन अराउंड जून 25 में इस बार शुरू होगा, ठीक है। जून 2025 में इस बार शुरू होने वाला है GIM का एडमिशन। तो ये बेसिकली आपका हो गया एडमिशन प्रोसेस। एडमिशन प्रोसेस में आपको कैसे क्या फॉलो होता है वो सब हो गया, ठीक है। अभी अपन आ जाते हैं शॉर्ट लिस्टिंग क्राइटेरिया में। तो शॉर्ट लिस्टिंग क्या होता है? शॉर्ट लिस्टिंग का आपका जो क्राइटेरिया है उसमें क्या होता है, जो भी है वो सेलेक्टेड, हाँ ये चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि जो आपका ये है अचीवर्स राउंड है, सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ कैंडिडेट शैल बी इनवाइटेड टू सेलेक्टेड सिटीज फॉर अचीवर्स राउंड। सेलेक्टेड सिटीज कौन कौन से है? वो है बेसिकली दिल्ली एंड आपका हो जाएगा दिल्ली एंड आपका है गोवा, ठीक है। यही 2 सिटीज में बुलाया जाएगा, दिल्ली एंड गोवा, नोवेयर एल्स। यही सेलेक्टेड सिटीज है जो आपको बुलाया जाएगा फॉर अचीवर्स राउंड। और जो बाकी आपके जो रेगुलर राउंड होता है वो सब ऑनलाइन होंगे। ऑनलाइन में आपका रेगुलर राउंड होगा। तो जो भी ऑनलाइन राउंड वाले लोग हैं उनको ये नहीं सोचना है कि टिकट बनाना है, कब बनाना है, क्या बनाना है, उनको डायरेक्ट ऑनलाइन ही लिया जाएगा। और जिसको अचीवर्स राउंड के लिए बुलाया जाएगा उन सबको, जितने भी शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको एक WAT रिटन एप्टीट्यूड टेस्ट सॉरी उसको एक देना पड़ेगा। और वैट क्या है आपका बेसिकली वैट आपको रिटन एबिलिटी टेस्ट में आपको एक ऐसे देते हैं, उसमें आपको लिखना पड़ता है, ऐसे आपको लिखना पड़ता है, वो ऑनलाइन ही रहता है, वो भी ऑनलाइन आपको देना पड़ता है। एक सॉफ्टवेयर आता है मेटल मर्सर, उसके थ्रू आपको देना पड़ेगा। तो मेटल मर्सर जो है आपको एक डाउनलोड करके पहले ही रख लो, वो बेटर रहेगा जब आपको ये देना है उससे पहले। तो दैट इज वन ऑफ द रिकमेंडेशन दैट आई वुड से। अब आते हैं अपन अचीवर्स राउंड क्या होता है। तो अचीवर्स राउंड जो है, अचीवर्स राउंड बेसिकली ऐसा है जो प्रोफाइल बेस्ड शॉर्टलिस्टिंग होते हैं, जिसके थ्रू जो प्रोग्राम स्पेसिफिक और अदर अचीवमेंट ये सब लिया जाता है, एकेडमिक्स, स्पोर्ट, को करिकुलर एक्टिविटीज, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, ये सब देखा जाता है। ये जो अप्लाई होते हैं ना, ये सारे प्रोग्राम बेस्ड ऑन द कैंडिडेट फर्स्ट प्रेफरेंस के थ्रू पे अप्लाई थ्रू बुलाए जाते हैं, ठीक है। इसमें जो है इसमें कैट, जैट और जीमेट के थ्रू स्कोर को इवेलुएट नहीं करते इसमें,
ठीक है, विदाउट स्कोर, विदाउट इवेलुएटिंग दिस स्कोर उनको बुलाया जाता है। लेकिन जो सेलेक्टेड कैंडिडेट्स है उसको स्पॉट ऑफर तभी मिलेगा जब कैट जैट जीमैट का स्कोर देख ले तभी, ठीक है। देखो वाइल अदर्स विल बी कंसिडर्ड अलोंगसाइड रेगुलर एप्लीकेंट्स, ये मैंने बताया आपको, ठीक है। प्रोग्राम स्पेसिफिक अचीवमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं, तो ये मैं बता देता हूँ। अचीवर्स राउंड में प्रोग्राम स्पेसिफिक अचीवमेंट क्या होंगे? एकेडमिक टॉपर्स फ्रॉम सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट्स, सेलेक्टेड इंस्टीट्यूट जैसे कि बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट, जैसे एसआरसीसी इज वन ऑफ द इंस्टीट्यूट दैट आई नो ऑफ, ठीक है। सेंट जेवियर्स है कोलकाता, वैसे वैसे इंस्टीट्यूट्स जैसे, और आईआईटीज हो गए या एनआईटीज हो गए, ये सब के इंस्टीट्यूट्स। एमबीबीएस, सीए, सीएस, सीडब्ल्यूए, सीएफए, यूएस होल्डर्स, ये सब जो है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स विद एटलीस्ट 24 months of full time work experience in specific कंपनीज भी जैसे TCS हो गया, एक्सेंचर हो गया, ये सब बड़े बड़े कंपनीज में अगर काम किया है, आर इनवाइटेड टू द अचीवर्स राउंड बेस्ड ऑन द फर्स्ट प्रोग्राम प्रेफरेंस, ठीक है। अब इसको आप क्लिक करके देख सकते हो, ये एक और पीडीएफ खुल जाएगा, आप प्रोग्राम स्पेसिफिक अचीवमेंट इसमें देख सकते हो, ठीक है। वीडियो ज्यादा बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं ये नहीं बता रहा, इसको आप जाके चेक कर सकते हो। अदर अचीवमेंट में क्या आ सकता है? आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स, को करिकुलर एक्टिविटीज और वर्क प्लेस सच एज national hockey player, number 2 in university degree course, topper of school in 12th, star performer in last appraisal. अचीवर्स इंटरव्यूज विल बी कंडक्टेड इन 2 cities, गोवा एंड दिल्ली, जो मैंने बताया आपको, ठीक है। ये बेसिकली आपको समझ के रखना है फॉर अचीवर्स राउंड। अचीवर्स राउंड क्या है मैंने बता दिया आपको। अब अचीवर्स राउंड के साथ अगर आपका जो मतलब अचीवर्स राउंड में आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, तो आपसे बेसिकली जो आपका परफॉर्मेंस आपने दिखाया है उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। एंड देन देयर विल बी समथिंग रिलेटेड टू एमबीए, कि आप वाई एमबीए, आपके बारे में बताओ, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। एंड पीआई में बेसिकली ये सब अचीवमेंट अगर आपने नहीं दिया है इसीलिए आपको नहीं बुलाया जा रहा है, तो आपका अचीवमेंट पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, आपके वर्क एक्सपीरियंस पे हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ पे हो सकता है, आपका एमबीए के इंटरेस्ट पे हो सकता है, आपने जो बैचलर्स डिग्री किया है उसके ऊपर हो सकता है। तो दीज आर सम ऑफ द क्वेश्चंस दैट कैन कम इनटू नॉर्मल पीआई, ठीक है। तो यही डिफरेंस हो जाता है अचीवर एंड पीआई के क्वेश्चंस में, ठीक है। अब लास्ट बट नॉट द लिस्ट आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। आई जस्ट होप कि मैंने कुछ मिस नहीं किया है, जस्ट अ सेकेंड लेट मी चेक। मैंने आपका ये सब मैंने क्या क्या वेबसाइट का बता दिया आपको, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया, एडमिशन प्रोसेस बता दिया, वैट और पीआई का बता दिया आपको, वैट टू एक्सपेक्ट इन अचीवर्स एंड नॉर्मल पीआई, मेटल मर्सर का सॉफ्टवेयर के बारे में बता दिया। ये आप लोग डाउनलोड पहले कर देना वैट के लिए, वो मैं सजेस्ट करूंगा। अदरवाइज क्या होगा कि आप उस समय एंड मोमेंट में करोगे तो बहुत टाइम लग सकता है। ये वैसे भी आपको मेल आता है, उसमें लिखता है कि डाउनलोड दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये रहा। अब आते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया में। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया में अपन जो आ जाते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है अगेन, ठीक है। इस पर आपको बेसिकली कैसे आपका इवैल्यूएशन होगा वो बताया गया है, ठीक है। तो अब जो आपका जैट, कैट और मैट है, ठीक है, जी मैट है, सॉरी, जैट, कैट एंड जी मैट, इसके थ्रू आपका 40% का ये है इवैल्यूएशन। तो आपका जो भी स्कोर आता है, सपोज आपने 100 परसेंटाइल इसमें ले आया, 100% आए, तो उसको कम करके 40 परसेंटाइल कर देते हैं ये लोग। इसको रुकिए, हाँ, तो इसको आप 40 ले लोगे, ठीक है। 100 अगर आपको स्कोर आया तो 40, उसी हिसाब से आप डिवाइड कर लो। परसेंटाइल के हिसाब से लोग कैलकुलेट करते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। परसेंटाइल इज द मोस्ट एक्यूरेट दैट दे कंसिडर, इसीलिए वो लोग परसेंटाइल लेते हैं। तो यहाँ मैंने जो बताया आपको कि सपोज आपको 80 भी आता है ना, 80 अगर आता है आपको परसेंटाइल, तो उसको 32 बना देते हैं लोग, 32 आपका इसमें वैल्यू ले लेते हैं, ठीक है। अब पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, बेसिकली आपका 10th में कितना आया है, 12th में कितना आया है, आपके बैचलर्स में कितना आया है, ठीक है, ये सब आपको जो है उसका 15% ले लेते हैं। तो ये ओवरऑल पहले तो एवरेज निकालेंगे सबका अपॉन 100 या फिर सीजीपीए करके, ठीक है। इसको करके 15% इसका ले लेते हैं, ठीक है। 15% आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स आता है। फिर वर्क एक्सपीरियंस आता है, तो वर्क एक्सपीरियंस 10% होता है। अगर कोई फ्रेशर है ना, वो सीधा 0 हो जाता है। तो इसमें एक डिसएडवांटेज है फ्रेशर्स का, फ्रेशर्स को इसमें 0 ले लेते हैं वो लोग, ये एक दिक्कत हो जाता है। तो वर्क एक्सपीरियंस वाले को ज़्यादा चांसेस होता है घुसने का, ठीक है। ऐसा मत सोचना कि फ्रेशर्स नहीं है तो फ्रेशर्स है तो नहीं होगा। फ्रेशर्स में आपका ये दोनों जो क्राइटेरिया है 40 और 15% वाला, वो आप खुद देख लो कितना आपका मैटर करता है, ठीक है। देन फेस टू फेस इवैल्यूएशन इज 30%। तो आपका जो अगर यहाँ पे 10% चला भी गया ना, आपके पास यहाँ 30% पीआई के लिए है। पीआई में आप जितना करोगे स्कोर, उसके हिसाब से आपका 30% यहाँ पे मिलने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। एंड देन प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स, ये बेसिकली डाइवर्सिटी एंड प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स क्या होता है कि आपका प्रोफाइल कैसा है, आपका सीवी कैसा है। इसलिए मैंने ये बोला है सीवीज अच्छे से बनाने, आपके रेज्यूमे बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। इसमें 5% आपका पूरा आ जाता है। तो आप देखो यहाँ 40% सबसे पहला है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। फिर आता है फेस टू फेस इवैल्यूएशन, देन आता है आपका पास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड्स, देन आपका ये 4th प्रायोरिटी में है, ये 5th प्रायोरिटी में है। लेकिन जो फ्रेशर है उसको, ये फ्रेशर को इसको 0 कर देना है, इसको 4th प्रायोरिटी में लेना है, ठीक है, फ्रेशर को। तो ये आप समझिए ना
कि इस हिसाब से आपको करना है। तो सबसे पहला आपका कैट एग्जाम अगर अच्छा नहीं गया ना, तो फिर पीआई के लिए प्रिपेयर करना शुरू कर दो, ठीक है। पीआई आपका नेक्स्ट पीआई रहता है जो कि आपको अच्छा कर देगा। एकेडमिक्स आप ऑफकोर्स कुछ नहीं कर सके एकेडमिक्स का अभी। अब आप अगर फोर्थ सेमेस्टर में हो या फिर फोर्थ ईयर में हो, तो आप फोर्थ ईयर या लास्ट ईयर में बोल सकता हूँ, फोर्थ ईयर लास्ट ईयर जो भी हो, उसमें आप इसको अच्छा कर सकते हो। एक चीज, वर्क एक्सपीरियंस अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से 2 साल से ज्यादा लेके जाओ, 2+ ईयर्स इसमें अच्छा रहता है, ठीक है। 2+ ईयर्स आप इसको लेकर जाओ तो अच्छा रहेगा। प्रोफाइल असेसमेंट ऑफ कोर्स, सीवी आप जितना अच्छा बनाओगे सीवी उतना अच्छा आपका रहेगा प्रोफाइल असेसमेंट इंडेक्स। तो दैट इज ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। अगर मैं आपको बता देता हूँ कंक्लूजन में मैं क्या बोलना चाहता था, इसकी आपको किस हिसाब से प्रिपेयर करना है, ठीक है। वैट के लिए बहुत ही इजी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको कुछ जीके क्वेश्चंस रहेंगे जो लेटेस्ट है, जैसे इजराइल का वॉर जो चल रहा है, इजराइल यूक्रेन का वॉर जो चल रहा है उसके बारे में पूछ सकते हैं, ठीक है। या फिर आपको नॉर्मल जनरल टर्म में एमबीए के रिलेटेड कुछ टर्म्स में आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जीडीपीआई के बारे में कुछ लिख दो, ऐसे करके कुछ बोल सकते हैं। तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ के रखना है वैट में। दूसरा चीज, पीआई के बारे में मैंने आपको बता ही दिया, तो पीआई के बारे में दोबारा नहीं मैं रिपीट करूंगा। ऑब्जेक्टिव असेसमेंट वगैरह जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है उसको आप गो थ्रू करो, सब कुछ अच्छे से समझ के रखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहता है इसमें। ये अगर आप नहीं जान रहे हो ना तो आपको बहुत दिक्कत होगा। तो इसको आपको पहले ही देख लेना है, आपको प्रायोरिटाइज कर लेना है। ऑफकोर्स मैंने ये बहुत ही अजीब सा कर दिया है, रुको इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, अभी देखो ये जो है 40%, 30%, 15%, 10%, ये सब जो है इसको आप अच्छे से कर लो, समझ के चलो कैसे क्या करना है। तो दैट इज इट गाइज। अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप मेरे से पूछ सकते हो, जीएम के एडमिशन रिलेटेड क्वेरी जो भी हो, आप मेरे को डायरेक्ट पिंग कर सकते हो इन लिंक्डइन, और मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आई वुड श्योरली रिप्लाई टू यू गाइज। मैं 2 जगह, मेरा जो लिंक्डइन है, लिंक्डइन पे नाम जो है वो नाम है पुलकित कुमार रिटोलिया, और मैं इसका लिंक्डइन का मेरा लिंक भी मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप जाके वहां से आप गो थ्रू कर सकते हो। इसमें भी आप सर्च करोगे मिल जाएगा, ठीक है। आई एम एन HR एट टीमलीज सर्विसेज। तो टीमलीज करके कंपनी है, वहाँ पे मैं HR हूँ। तो ये भी आपको दिख जाएगा लिंक्डइन के मेरे ID में, ठीक है। तो ये हो गया आपका। आप जो भी मेरे को पिंग करोगे आई विल श्योरली हेल्प यू गाइस। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।